ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज अरिहम योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की समस्त संघ की नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आप सभी लोग आज वर्धमान महावीर भगवान की यह स्तुति कर रहे हैं जो स्तुति भगवान वर्धमान स्वामी के भक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखी गई है। और यह स्तुति आप लोग वैसे हो सकता है पहले भी किए हों, लेकिन जब चमत्कार जी में इस क्षेत्र में हमारा प्रथम बार आगमन हुआ तो हमने सोचा कि इस आगमन का मंगलाचरण अगर वर्धमान स्तोत्र से हो रहा है तो ये आगमन भी हमारे लिए मंगलकारी होगा। आप सभी लोग आज भगवान वर्धमान की स्तुति कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। महावीर जयंती पर आप लोगों को इस तरह के स्तोत्र पढ़ करके ही महावीर जयंती का यह शुभ कार्य करना चाहिए। तीर्थनायक वर्धमान महावीर भगवान की यह परंपरा न केवल भक्ति रूप है किंतु ज्ञान और ध्यान रूप भी है। भगवान आदिनाथ ने जिस तीर्थ परंपरा को प्रारंभ किया इस युग में 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी ने उस तीर्थ परंपरा में अपना अंतिम स्थान प्राप्त करके आने वाले भक्त जीवों के लिए पूरे पंचम काल के लिए इतना बल प्रदान कर दिया है कि आप अगर भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति के माध्यम से ही इस तीर्थ को आगे बढ़ाने का संकल्प लें तो पंचम काल के अंत तक यह तीर्थ इसी तरह से चलता रहेगा। जहां पर भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा के माध्यम से, अपरिग्रह के माध्यम से हमें जीने की, हमें संस्कारित करने की एक पद्धति दी, वहीं पर हमें बहुत कुछ ज्ञान भी दिया। ईसा से पूर्व में लगभग 500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म हुआ, निर्वाण हुआ और उसके बाद में इस देश में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने उन्हीं के ज्ञान के आधार पर बहुत कुछ ज्ञान दुनिया को दिया। अनेक विधाओं के ज्ञान आज अगर इस देश में प्रचलित हैं तो उनका अगर हम ओरिजिन देखें तो वह भगवान तीर्थंकरों की वाणी से ही प्राप्त होता है। इस बात को हम अगर नहीं समझते हैं तो यह हमारे लिए भी अज्ञानता को बढ़ाने वाली बात होती है और ये अज्ञानता से हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां भी बढ़ती रहती हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो बहुत ही प्राचीन है। भगवान ऋषभ देव हो चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, इन्होंने हमेशा एक जैसा ज्ञान ही दिया और उस ज्ञान में सभी विषयों का ज्ञान दिया। हमें भूगोल का भी ज्ञान दिया, खगोल का भी ज्ञान दिया, गणित का भी ज्ञान दिया, वास्तु का भी ज्ञान दिया, ज्योतिष का भी ज्ञान दिया
अध्यात्म का भी ज्ञान दिया और कर्म सिद्धांत जैसे सूक्ष्म ज्ञान भी हमें प्रदान किए। जब हम ऐसे तीर्थों की स्थितियां देखते हैं जहां पर हम भगवान की आराधना करते हैं, तो इन तीर्थों पर जब हम तीर्थंकरों का ही ज्ञान प्रसारित करें, तीर्थंकरों के ही ज्ञान की बात करें, तो शायद हमें लगेगा कि आप भगवान की सच्ची भक्ति कर पाते हैं। यह वर्धमान स्तोत्र जब आप पढ़ते हैं तो न केवल इसमें आश्चर्यजनक बातें लिखी होंगी, किंतु वो यथार्थ बातें लिखी होंगी जो भगवान तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई है। तो केवल आश्चर्यजनक बातें करने से भगवान की भक्ति नहीं होती, यथार्थ ज्ञान के साथ में भगवान के गुणों की स्तुति करने से भगवान की भक्ति होती है। ये आपको इस स्तोत्र को पढ़कर के समझ आएगा। इसलिए भगवान की स्तुति करने के लिए ज्ञान होना भी जरूरी है, और भगवान ने हमें क्या ज्ञान दिया है ये जानना भी जरूरी है। आज मैं आपसे पूछूं, आज कौन सा दिन है? क्या बोलोगे? बोलो। कौन सा दिन है आज? शनिवार है। तारीख क्या है? 14 मार्च। विश्व के अंदर आज का दिन एक विशेष दिन के रूप में जाना जाता है। इसे कहते हैं पाई डे। क्या बोलते हैं? नहीं पता, कुछ नहीं पता। पाई का नाम सुना? पाई, माई नहीं बोल रहा हूं, भाई नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? पाई। मैथ पढ़िए सब लोगों ने। आज का दिन विश्व के अंदर एक पाई डे के रूप में जाना जाता है। सुनते हो? पाई एक ऐसा गणितीय संकेत है, एक ऐसी आकृति बताई गई है जिसके माध्यम से बहुत कुछ गणित की विधाएं सुलझती हैं, और मुख्य रूप से वह विधाएं जो किसी वृत्त से जुड़ी होती हैं, उसके व्यास और उसकी परिधि से जुड़ी होती है। व्यास और परिधि के बीच का एक संबंध बताने के लिए जिस संकेत का उपयोग किया जाता है उसको पाई कहा जाता है। सबने पढ़ा होगा। इस पाई की वैल्यू 3.14 बताई जाती है। अगर हम आपसे पूछें, क्या आप कहीं बता सकते हो कि जैन शास्त्रों में कहीं व्यास और परिधि का कोई भी सूत्र आता हो, पाई की वैल्यू निकालने का भी कोई 3.14 निकालने का भी कोई सूत्र आता हो? तो शायद आप लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। जब कोई आप चीज पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये विदेशों से आ रही है। पाई की खोज किसने की? अगर आप कभी गूगल से पूछें, एआई से पूछें, तो आपको पता पड़ेगा पाई एक ऐसी जो वैल्यू है, और ये जो गणितीय आकलन का जो ये माप का चिन्ह बना हुआ है, इसकी खोज का कोई एक व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया, और ये पाई डे मनाया जाता है। इसकी खोज किसी ने, एक व्यक्ति ने नहीं की, ये सभ्यता से जुड़ी हुई चीज। अगर आप गूगल पर देखेंगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। ये सभ्यता के माध्यम से इसका ज्ञान चला हुआ हमारे पास तक आया, और प्राचीन सभ्यताओं में जब नाम आता है तो मिस्र की सभ्यता और लेबनान की सभ्यताओं का नाम आता है। उन्हीं सभ्यताओं में इस पाई का गणितीय आकलन किया गया, और वहीं से यह पाई का ज्ञान सबके पास तक पहुंचा। ऐसा इस विश्व के अंदर ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है। अब हम आपसे पूछें, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आज विश्व में पढ़ाया जाता है मिस्र की सभ्यता, लेबनान की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। मिस्र के पिरामिड सबसे प्राचीन पिरामिड के रूप में जाने जाते हैं, और उन पिरामिडों की आकृति के माध्यम से भी इस पाई की वैल्यू को निकालने का कुछ सूत्रपात किया गया।
आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि सबसे प्राचीन सभ्यता भगवान ऋषभ देव की ये श्रवण संस्कृति की सभ्यता है। भगवान महावीर स्वामी ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए, लेकिन उससे भी और असंख्यात वर्ष पूर्व भगवान ऋषभ देव हुए और उन्होंने 3 लोक का ज्ञान हमको दिया। सब जानते हैं यह लोक 14 राजू ऊंचा बताया गया। कितना? बोलो। इस लोक के 3 भाग होते हैं, एक अधोभाग, एक मध्य भाग और एक ऊर्ध्व भाग। अधोलोक में नारकी रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंच आदि रहते हैं मुख्य रूप से, और स्वर्ग लोक में ऊर्ध्व लोक में देवलोक रहते हैं। जब हम इस पाई के बारे में कुछ नहीं जानते, और चाहे आप गूगल पे पढ़ें, विकिपीडिया के पेजों पर पढ़ें, तो आपको पता पड़ेगा कि पाई की शुरुआत, इसका आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, ये प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है ज्ञान। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह ज्ञान जो प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी होनी चाहिए? हम देखें इतिहास के अंदर हमें ये तो पढ़ाया जाता है मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन है, लेबनान की सभ्यता सबसे प्राचीन है, विश्व में सबसे प्राचीन पिरामिड मिस्र के रहे, लेकिन हम कभी ये नहीं पढ़ाते, कभी ये नहीं सीखते, या हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि 3 लोक की आकृति सबसे प्राचीन आकृति है जो भगवान ऋषभ देव ने हमें अपने ज्ञान में इस युग में सबसे पहले दी। उस 3 लोक की आकृति में पिरामिड भी बनते हैं, वृत्त भी बनते हैं, त्रिभुज भी बनते हैं, आयत भी बनते हैं, वर्ग भी बनते हैं, सभी आकृतियां उसमें बनती हैं। और 3 लोक का पूरा ज्ञान क्षेत्रफल के माध्यम से निकालने का हमें भगवान ऋषभ देव ने दिया। जम्बू द्वीप है, गोल है, उसका व्यास है, उसकी परिधि है। अगर व्यास और परिधि के बीच में कुछ अंतर होता है तो वह यही होता है कि अगर हम व्यास को 1 मान लें तो उससे 3 गुना उसकी परिधि हो जाती है। अगर हम इस व्यास और परिधि के गुणा और इसके गणित को हम देखें तो ये हमें तिलोय पंडिती जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। अगर हम भारतीय सभ्यता में देखते हैं तो सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम आता है गणितज्ञ के रूप में, वो भी 5वीं शताब्दी के हैं। लेकिन उससे भी पहले जो षटखंडागम सूत्र लिखे गए ईसा की प्रथम शताब्दी में, उसमें पूरे 3 लोक का गणित बताया गया है और उसमें ये सब गणित की प्रक्रियाएं दी गई। आप अपने बच्चों को न कभी सिखाते हैं कुछ, न आपके पास में मोबाइल रहते हैं, उन मोबाइलों में आप सही जानकारी कभी फीड करते हैं। जो कुछ पढ़ा है पढ़े रहने देते हैं और उसी को देख करके आप अपनी धारणाएं बनाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये प्रश्न न केवल आप बता पाएंगे, विश्व के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज का दिन पाई डे के रूप में मनाया जाता है। आज कितनी तारीख है? बोलो। 14 तारीख है आज। सुन रहे हो? विश्व के अंदर किसी भी मैथमेटिशियन से पूछो, किसी भी उस पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछो कि आज के दिन को पाई डे के रूप में क्यों रखा गया, इसका सही जवाब कौन देगा? सुनते हो? अगर हम थोड़ा सा गणित जानते हैं तो आज का दिन 14 मार्च का दिन है। सुनते हो? बोलो तो। और 14 मार्च का मतलब क्या हुआ? महीना पहला, दूसरा, तीसरा, जनवरी, फरवरी, मार्च। 14 मार्च का दिन जो वर्ष है उस वर्ष का तीसरा महीना आज का दिन पाई डे के रूप में माना जाता है। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्रोफेसर से हमें पूछकर बताओ कि आज के दिन को पाई डे क्यों कहा जाता है।
अगर कोई थोड़ा सा ज्ञान देगा तो क्या बोलेगा? एक जानकारी आपको मिल सकती है। आज तारीख है 14, महीना है तीसरा, 14/3 कर दो तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो लगभग पाई के इक्वल होगी, ऐसा बता देते हैं। जबकि वो वैल्यू पाई से बहुत अलग है। 14/3 करोगे तो क्या आएगा? 4.6 समथिंग आएगा। समझ आ रहा है? 3.14 तो नहीं आ रहा। अगर 3.14 को 4.6 के इक्विवेलेंट मानते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, और ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो स्कूलों में कितनी गलत चीजें सिखाई जाती हैं, इस बात का एक अनुमान मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला तो गलत यही सिखाया जाता है कि अगर कहीं लिखा है सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है। भाई मिस्र तो एक देश का नाम है ना, वहां की सभ्यता प्राचीन कैसे हो गई? वहां के लोग अगर किसी प्राचीन किसी सभ्यता को एडॉप्ट किए होंगे तभी तो वहां की सभ्यता प्राचीन कहलाएगी। तो हमने सारी सभ्यता जो भगवान ऋषभदेव से आ रही थी उसको मिस्र की सभ्यता पर जोड़ करके एक किसी विदेश की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता के रूप में डिफाइन करके हमने अपनी इतिश्री कर ली कि हमें इससे ज्यादा कुछ सीखना नहीं। तो पहली गलती तो ये कही जाती है कि प्राचीन सभ्यता के नाम पर मिस्र और लेबनान की सभ्यताओं को प्राचीन बताया जाता है। दूसरी गलती, जब इस तरह के कोई भी गणती गणनाएं सामने आती हैं और उनके बारे में कुछ पूछा जाता है तो गलत उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। पाई डे आज क्यों पड़ा? तो ये कहना कि 14/3, 14 तारीख है, तीसरा महीना है, इसलिए ये 14/3 होने के कारण से 3.14 के समथिंग कुछ सिमिलर उसकी वैल्यू आ जाती है, इसलिए इसको 14/3 के माध्यम से जान सकते हैं। ये अपने आप में एक गलत इंटरप्रिटेशन है। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब आप सुनिए मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आप शांति से बैठिए। आज का दिन पाई डे क्यों कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हम सिद्धांत देख सकते हैं, रहस्य देख सकते हैं। पाई की डिजाइन कैसी होती है? एक डंडी ऊपर होती है और 2 डंडियां नीचे होती हैं, और वो नीचे की डंडियां भी थोड़ी ऐसी होती है। समझ आ रहा है? माने ऐसे फैलाव को लिए हुए। सुनो, आप कह रहे हो महाराज का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य तो खराब है ही, लेकिन भीतर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अपना दिमाग केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं लगाता, और भी चीजों पर दिमाग चलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो मैं इसी खराब स्वास्थ्य में भी आराम करते करते भी मैं ये विचार कर रहा था कि ये पाई की आकृति कैसी बन रही है। कैसी बन रही है ना? सुन रहे हो? ये क्या की आकृति है? अभी कहां से 3 लोग की हो गई? जानते तो कुछ नहीं। ये 3 लोक में जो अधोलोक है उसकी अगर केवल आकृति देखोगे तो ये अधोलोक की आकृति है। समझ आ रहा है? ऊपर की डंडी ये आपको मध्य लोक की डिजाइन बताती है। नीचे की ये दोनों डंडियां ये आपको क्या बता रही हैं? कि ये जो 7 नरक हैं, ये 7 नरक ऐसे नीचे फैले हुए, ऐसे बोलते हो ना, कमर पर हाथ रख करके अगर आप अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाएं तो आपको 3 लोक की आकृति बन जाती है। समझ में आ रहा है? माने अगर आप अपने कमर पर हाथ रख लेते हैं तो ये कमर का पोर्शन मध्य लोक हो गया, और नीचे आपने पैर फैला लिए तो पैर नीचे से और नीचे तक जाते जाते फैलते हुए जाते हैं। तो यही 7 नरकों की, 7 पृथ्वियों की एक व्यवस्था बन जाती है। समझ में आ रहा है?
क्या कह रहा हूं? 14 तारीख 14 राजू ऊंचा ये लोक है, इस बात का प्रतीक बताता है। लोक कितना ऊंचा है? 14 राजू ऊंचा है। समझ में आ रहा है? और ये लोक 3 भागों में विभाजित है। उस 14 राजू का तीसरा भाग जब हम करते हैं तो 14/3 ये ना कह करके उस 14 राजू लोक में से जो तीसरा भाग अधोलोक का है, उस अधोलोक की तरह ही इस पाई की आकृति होती है। इसलिए इस पाई का आविष्कार 3 लोक के तीसरे भाग से किया गया है, जो 14 राजू ऊंचाई बराबर है और नीचे उसकी पाताल लोक की अधोलोक की आकृति इस प्रकार बनती है। नहीं समझ आया? अभी नाचने गाने को कहते, कुछ कहते तो बहुत जम के तालियां बजाते। अब ये हम आपको चमत्कार जी में गणित सिखा रहे हैं। सुन रहे हो? कल भी मैंने आपसे कहा था ना कि आपको चमत्कार केवल बाहरी दिखाई देते हैं और मुझे बाहरी चमत्कार बिल्कुल फिजूल की बातें समझ आती है। इसे हम केवल मिथ्या भ्रम समझते हैं। चमत्कार वह होता है जो हमारी चेतना को चमत्कृत कर दे। चित चमत्कार, चेतना होगी तो चेतना में ज्ञान होगा जो हमारे ज्ञान को चमत्कृत कर दे। आज तक आपको चमत्कार जी का कोई चमत्कार नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने एक ही दिन में भगवान के दर्शन करके ये ज्ञान का चमत्कार आपके सामने रख दिया कि यह पाई की वैल्यू, पाई डे, इस जैन सिद्धांत के अनुसार अगर आप बताना शुरू करें तो आप बता सकते हैं कि 14 राजू ऊंचा जो ये लोक है, उस लोक के 3 भाग होते हैं। इसलिए 14 तारीख और तीसरा महीना होने से इस लोक में यह पाई डे के नाम से प्रसिद्ध है, ना कि 14/3 करने से। वो तो वैल्यू 4.6 आ जाएगी, वो तो 3.14 आती नहीं है। वो कैसे सिद्ध होगा जबकि स्कूलों में यही सब पढ़ाया? तो इसको कहते हैं चित चमत्कार, इसको कहते हैं ज्ञान का चमत्कार। मेरा यहाँ पर चमत्कार जी क्षेत्र में आना सार्थक हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ चमत्कार होगा तो मुझे भी डर लग जाएगा, आपको भी लग जाएगा, कहीं केवल ज्ञान ना हो जाए अगर मैं यहाँ पे 4 महीने रुक गया तो। समझ में आ रहा है? तो आपको ये जानना जरूरी है कि दुनिया में बहुत कुछ भ्रम फैले हुए हैं, लेकिन हम कभी उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते जो हमारे शास्त्रों में दी हुई है। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों से कहना चाहता हूं जो बीटेक एमटेक करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या उसकी भी जरूरत नहीं है, सिंपली जो गूगल पेज पर अपना काम करना जानते हैं, विकिपीडिया जैसी चीजों पर केवल अच्छी जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता है। वो जो जानकारी वहां पहुंचेगी वो उस पर अपलोड होगी, वही जानकारी सब जगह सर्कुलेट होगी। आज के बच्चे इतना भी काम नहीं कर सकते। जब प्राचीन सभ्यता की बात आती है तो हमें वहां पर बताना चाहिए कि सबसे प्राचीन सभ्यता ऋषभ देव की सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या मिस्र की सभ्यताएं प्राचीन नहीं है। उन सभ्यताओं में जिनके सीलें निकली हैं, जिनके अंकन निकले हैं, जिनकी मूर्तियां निकली हैं, उससे उस सभ्यता की प्राचीनता सिद्ध होती है। तो प्राचीन सभ्यता के नाम पर ये पाई चल रहा है। तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों में वासो त्रिगुणी परिहि ऐसे सूत्र दिए हुए हैं कि व्यास से 3 गुना परिधि होती है। सठखंडागम सूत्र ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखे गए। और अगर हम आज भारतीय संस्कृति में भी देखें तो कोई भी गणितज्ञ नहीं है जो ईसा की प्रथम शताब्दी में कोई पैदा हुआ हो जिसने अपरिमित, असंख्यात या अनंत की गणना के बारे में कुछ कहा हो। आर्यभट्ट भी हुए हैं तो ईसा की 5वीं शताब्दी में हुए हैं। वो आचार्य यति वृषभ के पैरेलल कहे जा सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले आचार्य पुष्पदंत और भूतवली जिन्होंने सठखंडागम ग्रंथों की रचना की है, उसमें अनंत का,
असंख्यात का ये जो गणित दिया हुआ है, इस गणित को भी बताने के लिए ये पाई की वैल्यू है। दुनिया में ये भी सिखाया जाता है कि यह जो संख्या है इसे 22/7 के नाम से भी जाना जाता है ना। इसमें हम कितना भी इसको डेसिबल लगाते चले जाएं, 3.14 आगे आगे इसके डेसिबल चलते चले जाएंगे, इसको अपरिमित संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अपरिमित माने उसके पॉइंट बनते चले जाएंगे, उसके संख्या का हम भाग देते जाएंगे, उसका भागफल आता चला जाएगा। और इस तरह की अपरिमित असंख्यात की संख्या को पाई के माध्यम से जाना जाता है। दुनिया में एकमात्र जैन गणित है जो संख्यात, असंख्यात और अनंत इन तीनों प्रकार की संख्याओं का ज्ञान हमें देता है। आप लोगों को अपने बच्चों से सिर्फ इतना कहना जरूरी होना चाहिए कि हम जो भी जानकारियां ये विकिपीडिया और मोबाइलों पर, गूगलों पर देखते हैं, ये सभी जानकारियों में भी अभी वो जानकारियां उसमें नहीं पहुंची हैं जो जैन शास्त्रों में अभी भी लिपिबद्ध है। अगर ये बच्चे इतना सा काम करने लग जाएं, विकिपीडिया कोई भगवान नहीं है, उस पर जो जानकारी अपलोड की जाएगी वह उसी को ही आगे बढ़ाएगा। अगर हम षटखंडागम सूत्र और तुलोय पंडिती की इन गाथाओं का रेफरेंस दे करके और ईसा की प्रथम शताब्दी के यह गणितज्ञ हुए हैं ऐसा कह करके इस वैल्यू को, इस पाई को, इस अपरिमित संख्या के ज्ञान को अगर हम उससे कनेक्ट करें तो बहुत कुछ भ्रम दूर हो सकता है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो आज के दिन वर्धमान स्तोत्र तो आप पढ़ ही रहे हैं, भगवान की स्तुति करें, भक्ति करें, लेकिन मैं भगवान की स्तुति और भक्ति किसके लिए करता हूं? जो इसके अंत में लिखा हुआ है, ज्ञान और सुख की वृद्धि के लिए ही भगवान की भक्ति की जाती है। अंतिम काव्य में आप पढ़ेंगे, हर क्षण बढ़ते ज्ञान सुखों का पाओ तुम प्रणम्य शिवफल, पाओ तुम प्रणम्य शिवफल। समझ में आ रहा है? ये अंतिम छंद में आपको जो लिखा है, ज्ञान की वृद्धि तभी होगी जब आप भगवान की वास्तविक गुणों की वृद्धि करेंगे, और भक्ति के माध्यम से अगर आपके अंदर ये ज्ञान बढ़ता है तो आपको भगवान की भक्ति करने में और भी आनंद आगे आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो आज का डे आपको याद रहेगा, कौन सा डे? पाई डे। समझ आ रहा है? और इस पाई डे की इंपॉर्टेंस जो आज आपको बताई गई है, यह विश्व के इतिहास में पहली बार हमने भी बताई है और दुनिया में जानकारी पहली बार ये जाएगी। सुन रहे हो? यहाँ पर भी बहुत पढ़े लिखे हमारे बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं? सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन इस तरह की विधाओं से हम अपने गणित की विधाओं से इस विश्व के गणित को जोड़ने के लिए आगे बढ़े, तो ये भी हमारे लिए विश्व के अंदर ज्ञान की प्रभावना करने का एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और इसी को आचार्य प्रभावना कह रहे हैं। प्रभावना क्या है? ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश करो, इसका नाम है प्रभावना। समझ में आ रहा है? तो आप समझें 14 तारीख और तीसरे महीने का महत्व पाई से किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आ गया समझ में? 14 राजू ऊंचा लोक है, और उसमें से जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा जो लोक है, अधोलोक जो है, यह उसका एक पोर्शन है। और इसी की आकृति के अनुसार यह पाई की आकृति बनती है। इस तरह के ज्ञान से अगर आप इस प्राचीन सभ्यता को जोड़ करके इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो अज्ञान का नाश,
विश्व का होगा, भ्रम दूर होगा, भ्रम के जो अंधकार दिमाग पे चढ़े हुए हैं वो दूर होंगे, और इसी से भगवान तीर्थंकरों के ज्ञान की सम्यक प्रभावना होगी। तो आप इसी तरह के तीर्थ की प्रभावना करें, चमत्कार चमत्कार करते हुए पागल न बने, थोड़ा अपने भीतर चमत्कार लाएं, चित चमत्कार पर ध्यान दें, ज्ञान के चमत्कार पर ध्यान दें, ठीक है। और वो चमत्कार आपको इसी तरह के स्तोत्रों से आगे प्राप्त होगा। चलिए अब पढ़िए, भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, कौन सा काम से? 48 पढ़िए। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो क्रम जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता। महापुरुष का यह स्वभाव है, सूरज समपथ पर चलता। ओम ह्रीम द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्त है। क्लीम महाव्याख्या सहिता श्री वर्तमान महावीर जनाय हो करके सापेक्ष आप प्रभु सबसे ही निरपेक्ष हुए, कर्म बंध से बद्ध मुक्त से मुक्ति में रतबद्ध हुए। होकर एक अनंत भासते, इसमें कोई विरोध नहीं। आत्मानुशासन से युक्त हो, जिन शासन से युक्त वही। ओम ह्रीम परस्पर विरुद्ध धर्म सहिता क्लीम महाव्याख्या सहिता श्री वर्तमान महावीर जनाय। पहले नहीं आपको देखा, नहीं सुना है कभी कहीं, नहीं छुआ है कभी आपको, जानी महिमा कभी नहीं। भक्ति सुरस से भरे हुए इस मेरे मन में आप मुनि, नहीं हुए प्रत्यक्ष तथापि मति में राग अधिक क्यों ही। ओम ह्रीम आश्चर्य कर महिमा सहिता क्लीम महाव्याख्या सहिता श्री वर्तमान महावीर जनाय। आपको ये विधान अच्छा लगता है? महावीर भगवान को याद रखते हुए कम से कम महावीर जी आपके पास में है, यह भगवान का जिन दिन भी आपकी याद में रहेगा तो भी आपको भगवान की भक्ति करने में मन लगता रहेगा, है ना। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। तेरे वचन नीर को पीने की इच्छा पी पी कर भी तृप्त नहीं होता मेरा मन, पुनः देखना लख कर भी। तो ही मेरी मनोकामना जब पूर्ण होगी साक्षात, मुक्ति कथा भी मेरी पूरी हो जाएगी मेरी बात। ओम ह्रीम साक्षात दर्शन कराए क्लीम महाव्याख्या सहिता श्री वर्तमान महावीर जनाय। कहा आपने जैसा जिन वरमान उसे तप व्रत धरता, भव्य जनों की भक्ति का वह पुण्य मोक्ष साधन बनता। सुर सुख को जो चाह रहा हो, करने दान यदि करता पुण्य, वही बंध का कारण है नहीं जानते जैनी पुण्य। ओम ह्रीम सकल नैवेद्य सदाय क्लीम महाव्याख्या सहिता श्री वर्तमान महावीर जनाय। हे जिन भक्ति आपकी नित ही सम्यक दर्शन कही गई, वही चरित है ज्ञान है, वही चरित है यह सिरहारी बुद्धि रही। रख अभेद बुद्धि से जिनमें तब तक व्यवहार करो, मुक्ति वधु का रमण आत्म सुख जब तक ना तुम प्राप्त करो। ओम ह्रीम रत्नत्रय पूर्णाय क्लीम महाव्याख्या सहिता श्री वर्तमान महावीर जनाय। मोहित करते आप रूप से सभी जनों को हे निर्मोह, सुनकर वचन और सुनने का लोभ बढ़ाते हे निर्लोभ।
पुरुष है कहते श्रेष्ठ पुरुष केवल है आप, दोषों के लिए हरे जो निशा चंद्रमा से ओम ह्रीं श्री गणधर्मुनि सेविताय क्लीं महाभियक्ष सहिताय शिववर्धमान महाविजनाय नमः। तुमको तुमको देता हूँ यह कहता तब कोई कुछ देता है, किंतु आप दे गुप्त रूप से मौन धार यह देता है। जो रवि सबका हित करता है बिना इच्छा के बंधु बना, उसी तरह भवों के हित में तुम समदाता कोई ना। ओम ह्रीं श्री सार्वाय क्लीं महाभियक्ष सहिताय शिववर्धमान महाविजनाय। फिर भी यदि तुम वहाँ पर सभी लोग जो बैठे हैं सब यहीं के हैं, थोड़ा बहुत बाहर के भी हैं, हाँ? तो भगवान की भक्ति भी करते हो। भगवान की भक्ति अगर हम व्रतों के साथ करते हैं, कुछ संकल्प के साथ करते हैं, तो भक्ति और अधिक फलदायी होती है ना। जैसे आप भक्तामर के व्रत करते होगे, सहस्त्र नाम के करते होगे, कभी कभी डम्बुकार के भी किए होंगे, है ना। और कुछ के ना किए हो तो एक बार वर्धमान स्तोत्र के व्रत तो करना भी, क्योंकि सबसे सरल व्रत यही है। क्यों सरल है? जब आपको खाते पीते थक जाओ तो आपको रोट तीज मना के चतुर्थी का इंतजार करने की साल में एक बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा हो? राजस्थान के लोग खूब चूरमा खाते हैं, खूब भाटी खाते हैं। तो कभी कभी आपके मन में विचार आना चाहिए कि आज हम भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति करें। तो ये भक्ति करने के लिए आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम 64 काव्य हैं इसमें, तो हम 64 व्रतों को करेंगे तो हमारी भगवान वर्धमान भागवीर भगवान के प्रति भक्ति अच्छी बनेगी, पूर्ण बनेगी। समझ रहे हो? तो 64 ये जो व्रत हैं वो कभी भी किए जा सकते हैं, किसी भी दिन। ना आपको कृष्ण पक्ष देखना, ना शुक्ल पक्ष देखना, ना आपको अष्टमी देखना, ना चतुर्थी देखना, ना गुरुवार देखना, ना रविवार देखना। जब आपका मन आ जाए कि भाई खूब बाटी खा ली और खूब चूरमा खा लिया, आज हम व्रत करते हैं, और व्रत करके उपवास तो करना आप लोगों के लिए कठिन होगा, तो क्या करना? एक आसन करके कर लेना। तो एक आसन करके भी किए जा सकते हैं, किसी में सामर्थ्य रहे तो उपवास करके भी आप ये व्रत कर सकते हैं, और अपनी उम्र में कभी भी 64 बार करके आप इन व्रतों को पूर्ण कर सकते हैं। जिस दिन व्रत करो, ये महावीर भगवान की पूजा इसमें से पढ़ करके 64 काव्यों के अर्थ हिंदी में ही चढ़ा करके, सुन रहे हो, एक माला जो इस काव्य की लिखी हुई है वो एक माला, इसकी एक दिन कभी भी उसका जाप करके आप इन व्रतों को उठा सकते हैं। तो क्या सुन रहे हो? एक याद आपको बनी रहे कि यहाँ पर वर्धमान स्तोत्र हुआ था, हमने वर्धमान स्तोत्र किया था, आगे आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे, भगवान की भक्ति से जुड़े रहेंगे। तो आप लोग इस तरह के व्रतों को भी धारण कर सकते हो। बोलो करना चाहते हो? क्या करना है? क्या बोले? हाँ, जिन्होंने ले रखे वो तो ठीक ही है। जो नए लोग हैं लेना चाहते हैं तो आज ये मंगल शुरुआत कर सकते हैं। आज पाई डे है ना। अधोलोक में जाने से अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, नरक में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये वर्धमान स्तोत्र के व्रत उठा सकते हैं और पाई डे को याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो लोग इस तरह का व्रत लेना चाहते हो वो आगे आए, उन्हीं के माध्यम से ये अर्घ चढ़वाए जाएगा। उठाओ हाथ जल्दी से। कर्म निर्जरा का कारण यही बनेगा। आगे आकर के वही लोग ये अर्घ को, आगे आने वाले अर्घों को वही लोग चढ़ाएंगे जो व्रत लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जिनको उपवास से लेना हो वो उपवास से ले लें, जिनको एकासन से लेना हो एकासन से ले लें। और मैं कहता हूँ जब आपको मैं दे ही रहा हूँ, है ना, लेना ही है आपको और हमको देना ही है। अगर आपकी शक्ति न बने तो उस दिन एक आसन में भी आप बाटी चूरमा जो खाना है सो खा लेना। समझ में आ रहा है? उसका भी मना नहीं है। और अगर एक आसन करने से भी आपको दिक्कत हो तो शाम को पानी भी पी लेना, तो भी कर लेना। चलो अब फिर लेकिन व्रत जरूर कर लेना।
ठीक है ना? तो आइए सब लोगों के लिए भावना बननी चाहिए कि हम ये 64 व्रत वर्धमान स्तोत्र के करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब तो खड़े होइए जल्दी से। ये हमारे कर्म निर्जरा का कारण है महानुभाव। हाँ। ये सौभाग्य है कि ये हमें लिए मिल रहा है। कई लोगों ने तो अपने जीवन में 2-2 बार कर लिए हैं, आप एक ही बार कर लो। और इसमें वो भी कोई टाइम लाइन नहीं है कि भाई 1 साल में ही करने के 1.5 साल में कर लें, करते रहना आराम से, मरने से पहले तक कर लेना, ठीक है? स्वर्ग में नहीं करना जाएगा। चलिए आइए, जिन्होंने प्राप्त किया है वो आ जाए। महिलाओं की तरफ ना देखें, महिलाओं की संख्या तो सब जगह ज्यादा होती है, पुरुषों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को भी भक्ति करने के लिए आवश्यकता है, उनको भी पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है, और सुख चैन से जीने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। उद्यापन करने के लिए जब आपका उद्यापन करना हो, एक सामूहिक विधान समाज में करा करके उद्यापन कर लेना, जो भी आपको बांटना हो बांट देना, ठीक है? अभी भी जो भी लेना चाहते हैं, सौभाग्य मिल रहा है तो वो आगे आ जाए। हाँ, आगे आ जाओ, सीधा से आ जाओ आगे। पुरुष लोग विशेष रूप से ध्यान दें, एक आसन भी कर सकते हैं, शाम को पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ये भगवान की पूजा और भक्ति करके एक माला फेर करके भगवान की ये व्रतों की अपनी उद्यापना समय पर कर सकते हैं। चलिए। फिर भी यदि तुम इच्छा करते देने की, मुझको कुछ भी दे ही देना आप प्रभु जी, जो मेरे मन में कुछ भी। दाता तो समय और नहीं है और नहीं याचक मुझसा, चाहे नहीं कुछ तुमसे चाहूं, तुमको यहाँ बनना तुम सा। देखिए ये भगवान के लिए ये जो काव्य आया है, देने के लिए आया है। अब हम तुम्हें क्या दें, समझ आ रहा है? इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि तुम हमको भी याद रखोगे, भगवान को भी याद रखोगे। तो ये भगवान हमको सब कुछ देते हैं अगर हम भगवान की भक्ति अपने पास में रख लेते हैं। ओरी मया चक्रते क्लीमा यक्ष सहिताय श्री वर्धमान महाविजनाय अनग्रवत्ताप्तर हम न भागते। योगों को संकोचित करके इस विधि 14 की तिथि को, चौथे शुक्ल ध्यान को ध्याकर आप विमुक्त किए खुद को। पावापुर के पद्म सरोवर पर संसद पर करके आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जागे। ओरी पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्त है क्लीम महाविजक्ष सहिताय श्री वर्धमान महाविजनाय अनग्रवत्ताप्तर हम न भागते सहा। नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु, स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु, विश्वैक कीर्ति गुण नायक ते नमोस्तु, विघ्नांतराय विधिवारक ते नमोस्तु। अष्ट कर्म रिपु बाधक नाशक, हे प्रभु तुमको नमन करूं, स्वर्ग मोक्ष सुख के हो दायक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। आप कीर्ति गुण नायक जग में, हे प्रभु तुमको नमन करूं, अंतराय विघ्नों के वारक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। ओम वनम चतुष्टय सहिताय क्लीम महाविजक्ष सहिताय श्री वर्धमान महाविजनाय निरपामिति। आप लोगों के लिए तो अनग्रवत्ताप्तर हम भागते सहा। महावीर जी भी बहुत पास में है। आप तो ऐसा भी शौक अपने अंदर बना सकते हैं कि हम 64 विधान महावीर जी में जाकर के ही पूरे करेंगे। इस तरह की अगर आप भक्ति करेंगे तो फिर उस भक्ति के फल से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ना? हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। मन से सहित सकल इंद्री के तुम ही एक विजेता हो, जो गुण चाहे ऐसे मुनि के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूत जो कर्मशैल दे उनको तुमने तोड़ दिया, सकल चराचर के ज्ञाता हो, निज में निज को जोड़ लिया। ओम ह्रीं लोकालोकज्ञायकाय क्लीं महाविजक्ष सहिताय श्री वर्धमान महाविजनाय अनग्रवत्ताप्तर हम भागते सहा।